अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम कौन हो मिस्टर अग्निवंशी की? अरे तुम तो उनकी दूसरी पत्नी भी नहीं हो। कम से कम वो दर्जा तो है ना मेरे पास। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। तुम्हारी तरह शहर के नाजुक हाथ नहीं, गांव के हाथ मजबूत और मेहनती। तो अगली बार अपने नाजुक हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। गांव की तो छोड़, तू कहीं की भी नहीं है, ना इस घर की, ना एकांश की और ना ही अपनी दीदी की। वो लोग तो अपने कमरे में मजे ले रहे हैं और तुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। अगर अब भी तेरे में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो ना, निकल जाना इस घर से। देखिए आप शांत हो जाइए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए आराम से बैठिए पहले। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है और यहाँ तुम मुझे अपने बीपी की फिक्र करने को कह रहे हो ध्रुव। कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है बड़ी माँ। और आप सोचिए ना, निहारिका भाभी के जाने के बाद दबी जबान में सभी ने एकांश भाई को उनका कातिल मान लिया था। और वापस आने के बाद कम से कम ये दाग तो उनके सर से हटा। तो डर इस बात का है कहीं इतिहास दोबारा खुद को ना दोहराए। बड़ी माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं भाई के साथ हमेशा खड़ा हूं। सिर्फ इतना कहकर ही तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया ध्रुव। अच्छे संस्कार दिए तुमने अपने बेटे को मीना, और मुझे खुशी है इस बात की कि तुम अपने अतीत से बाहर निकलकर अब इस परिवार की भलाई के बारे में सोच रही। बड़ी माँ बहुत भोली हैं आप। एकांश के साथ खड़े होने का तो सिर्फ नाटक कर रहा हूं ताकि सही वक्त आने पर उसे धक्का दे सकूं। कौन है? दीदी मैं हूँ। दरवाजा खोलिए, मुझे एकादशी की पूजा के लिए कपड़े लेने। महक, अभी भी तुम इन चीजों में विश्वास रखती हो? अच्छा ठीक है, तुम यहीं खड़ी रहो, अंदर मत आना, ओके? वो बाहर वाला कॉमन वाला जो वॉशरूम है ना, वहां जाके चेंज कर लेना। वो क्या है कि एकांश थोड़े थके हुए हैं ना, तो आराम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो। महक, क्या हुआ? तू इतनी दुखी क्यों है? तेरी बहन अपने पति से इतने सालों के बाद मिली, तुझे खुशी नहीं हुई? अच्छा, अब समझी। तुझसे मैं इतने सालों के बाद मिल रही हूँ, फिर भी बैठ के ठीक से बात नहीं कर पाई, तुझे यही बुरा लग रहा है ना? तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ भी अच्छे से समय बिताऊंगी। लेकिन पहले अपने पति के साथ ठीक से सुलह तो कर लूं। वो कहना कि कल रात हम लोग आधी रात तक झगड़ते रहे और उसके बाद हम दोनों के बीच में वो पुराना प्यार जाग गया और फिर हमारे बीच वो हुआ जो पति पत्नी। महक, पागल हो गई क्या? तू मुझे धक्का देगी? धक्का तो तुमने मुझे पहुंचाया थी। ओह, तुझे इसीलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तेरी बहन ने अपने पति के साथ वक्त बिताया। दीदी प्लीज, इतना तो जानती हूँ मिस्टर अग्निवंशी को। भले उनके दिल में मैं नहीं हूँ, लेकिन उनके दिल को अच्छे से पहचानती हूँ।
भर बाहर सोकर सुबह जल्दी उठ के ऑफिस चले गए। ओह, तो एकांश पे नजर रखी जा रही है। बाय द वे, मैं भी तेरे साथ ना मजाक कर रही थी। बस ये चेक कर रही थी यार कि तू अपनी शादी को लेके कितनी सीरियस है। मेरी बात मान महक, इतनी सीरियस मत हो, क्योंकि एकांश अच्छा इंसान नहीं है। वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपना मजाक और ज्ञान अपने पास ही रखिए। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ सही ही कहती थी, तुम भरोसे लायक ही नहीं। तुम यहाँ अपनी जिंदगी बचाने नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई हो। तेरी नहीं, बल्कि एकांश की जिंदगी बर्बाद करने आई हूं। लेकिन अफसोस की बात, गेहूं के साथ तू भी पिसेगी। अभी मिलना है। ये महक की मांग सोनी क्यों है? जब मैं आपकी कोई नहीं लगती तो क्यों भरी आपने मेरी माँ? किसने कहा कि तुम मेरी कोई नहीं लगती? तो फिर मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते आप? क्या मायने रखता है ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र आपके लिए? रिश्ता क्या है हमारा? कभी क्यों अपने दिल की बात आप खुलकर नहीं बताते? बार बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन आप कभी नहीं बताते कि मैं आपकी कौन हूँ, क्या हूँ।